मुझे बताने में हर्ज क्या है, उसे आमंत्रित करने में हर्ज क्या है, वहाँ जाने में हर्ज क्या है, सुनने में हर्ज क्या है, बोलने में हर्ज क्या है। गाइज ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करना है व्हाट डू यू लूज इन। इट मीन्स हर्ज क्या है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइज आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। मुझे बताने में हर्ज क्या है, तो सबसे पहले यूज करना है व्हाट डू यू लूज इन। इट मीन्स हर्ज क्या है। इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है मुझे बताना, इट मीन्स टेलिंग मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, व्हाट डू यू लूज इन टेलिंग मी। इट मीन्स मुझे बताने में हर्ज क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे आमंत्रित करने में हर्ज क्या है। तो सबसे पहले यूज करना है व्हाट डू यू लूज इन। इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है उसे आमंत्रित करना है, इट मीन्स इनवाइटिंग हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, व्हाट डू यू लूज इन इनवाइटिंग हिम। इट मीन्स उसे आमंत्रित करने में हर्ज क्या है। अगला एग्जाम्पल है वहां जाने में हर्ज क्या है। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है व्हाट डू यू लूज इन। इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है वहां जाना, इट मीन्स गोइंग देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, व्हाट डू यू लूज इन गोइंग देयर। इट मीन्स वहां जाने में हर्ज क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुनने में हर्ज क्या है। तो सबसे पहले यूज करना है व्हाट डू यू लूज इन। इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है सुनना, इट मीन्स लिसनिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, व्हाट डू यू लूज इन लिसनिंग। इट मीन्स सुनने में हर्ज क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बोलने में हर्ज क्या है। तो सबसे पहले यूज करना है व्हाट डू यू लूज इन। इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है बोलना, इट मीन्स स्पीकिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, व्हाट डू यू लूज इन स्पीकिंग। इट मीन्स बोलने में हर्ज क्या है। अगला एग्जाम्पल है पढ़ने में हर्ज क्या है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कुछ कहा नहीं जा सकता वह कब आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता वह कैसी है, कुछ कहा नहीं जा सकता वह क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता वह क्या बताएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता वह कहाँ है। गाइस तो जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करना है देयर इज नो टेलिंग। इट मीन्स कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद लगाना है WH वर्ड प्लस लगाना है सेंटेंस। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। कुछ कहा नहीं जा सकता वह कब आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है देयर इज नो टेलिंग। इसके बाद लगाना है WH वर्ड, वह कब आएगी। तो आपका WH वर्ड यहाँ पे है कब, इट मीन्स व्हेन। इसके बाद लगाना है दोस्तों सेंटेंस। सेंटेंस वह आएगी। तो ये सेंटेंस है आपका कैसा, ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, पॉजिटिव का। तो इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह आएगी, इसका इंग्लिश बनेगा शी विल कम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, देयर इज नो टेलिंग व्हेन शी विल कम। इट मीन्स कुछ कहा नहीं जा सकता वह कब आएगी। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है कुछ कहा नहीं जा सकता वह कैसी है। तो सबसे पहले यूज करना है देयर इज नो टेलिंग। इसके बाद लगाना है WH वर्ड। WH वर्ड गाइज यहाँ पे है आपका हाउ। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, वह कैसी है। गाइज ये सेंटेंस यहाँ पे कैसा है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा शी इज। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, देयर इज नो टेलिंग हाउ शी इज। इट मीन्स कुछ कहा नहीं जा सकता वह कैसी है। अगला एग्जाम्पल है कुछ कहा नहीं जा सकता वह क्या करेगा। तो सबसे पहले यूज करना है देयर इज नो टेलिंग। इसके बाद लगाना है WH वर्ड। WH वर्ड यहाँ पे है गाइस, वह क्या करेगा, इट मीन्स व्हाट। फिर लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस यहाँ पे है वह करेगा। ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही विल डू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, देयर इज नो टेलिंग व्हाट ही विल डू। इट मीन्स कुछ कहा नहीं जा सकता वह क्या करेगा।
यानी कुछ कहा नहीं जा सकता जो वह करेगा। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है कुछ कहा नहीं जा सकता वह क्या बताएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है देयर इज नो टेलिंग, इसके बाद लगाना है WH वर्ड। WH वर्ड है वह क्या बताएगी, इट मीन्स व्हाट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह बताएगी यानी शी विल टेल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों देयर इज नो टेलिंग व्हाट शी विल टेल, इट मीन्स कुछ कहा नहीं जा सकता वह क्या बताएगी। अगला एग्जाम्पल है कुछ कहा नहीं जा सकता वह कहाँ है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है देयर इज नो टेलिंग, इसके बाद लगाना है WH वर्ड। WH वर्ड है वह कहाँ है, इट मीन्स वेयर। इसके बाद लगाना है सेंटेंस यानी ही इज। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस देयर इज नो टेलिंग वेयर ही इज, इट मीन्स कुछ कहा नहीं जा सकता वह कहाँ है। अगला एग्जाम्पल है कुछ कहा नहीं जा सकता वह कब जाएगा। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे हमेशा की तरह वह बोल रही है, हमेशा की तरह उसने मुझे बताया, हमेशा की तरह वह रो रही थी, हमेशा की तरह वह चले गई, हमेशा की तरह वह नहीं आएगी। गाइस जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है सेंटेंस। अब गाइस जैसा यहाँ पे सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। प्लस यूज करना है एज यूजुअल, इट मीन्स हमेशा की तरह। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। हमेशा की तरह वह बोल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सेंटेंस है वह बोल रही है, तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस आपका कैसा है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह बोल रही है, इसका इंग्लिश बनेगा शी इज स्पीकिंग, एंड देन लास्ट में यूज करना है एज यूजुअल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों शी इज स्पीकिंग एज यूजुअल, इट मीन्स हमेशा की तरह वह बोल रही है। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है हमेशा की तरह उसने मुझे बताया। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस, सेंटेंस है उसने मुझे बताया, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही टोल्ड मी। इसके बाद लगाना है एज यूजुअल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस ही टोल्ड मी एज यूजुअल, इट मीन्स हमेशा की तरह उसने मुझे बताया। अगला एग्जाम्पल है हमेशा की तरह वह रो रही थी। तो सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह रो रही थी, इट मीन्स शी वॉज क्राइंग। इसके बाद लगाना है एज यूजुअल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों शी वॉज क्राइंग एज यूजुअल, इट मीन्स हमेशा की तरह वह रो रही थी। अगला एग्जाम्पल है हमेशा की तरह वह चली गई। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह चली गई, इट मीन्स शी वेंट। इसके बाद लगाना है एज यूजुअल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों शी वेंट एज यूजुअल, इट मीन्स हमेशा की तरह वह चली गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमेशा की तरह वह नहीं आएगी। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह नहीं आएगी, इट मीन्स शी विल नॉट कम। इसके बाद लगाना है एज यूजुअल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस शी विल नॉट कम एज यूजुअल, इट मीन्स हमेशा की तरह वह नहीं आएगी। अगला एग्जाम्पल है हमेशा की तरह मैं उसे बुलाऊंगी। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।